राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल विनी गार्डनिंग में। दोस्तों आज अक्टूबर की 2 तारीख है और मुझे अपने गार्डन में कुछ काम था। ये पारिजात का पौधा है, पारिजात, रात रानी, हार सिंगार, मुझे बस ये 3 नाम ही पता है। तो मुझे इसमें सितंबर में काम करने थे और कुछ कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पाया और अक्टूबर आ गया देखते ही देखते। तो मैं सोची कि इसमें काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें कलियाँ भी बन गई है और कलियाँ बनने के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी इसी महीने अक्टूबर में। तो चलिए वो काम कर लेती हूँ जिस काम के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों ये जो पारिजात का वृक्ष है, ज़मीन में लग जाता है तो काफ़ी बड़ा वृक्ष बन जाता है और इसमें बहुत गुच्छे में फूल आते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इसकी और कहते हैं कि ये वृक्ष, ये हार सिंगार का जो पौधा है वो स्वर्ग से आया हुआ है। वैसे तो स्वर्ग से 3 पौधे आए हुए हैं, जिसमें से हार सिंगार है और एक कुसुम कामनी है और तीसरा है अपराजिता का। तो ये जो हार सिंगार का पौधा है वो कहते हैं स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। अब ये स्वर्ग से कैसे आया हुआ है तो मैं बताती हूँ, साथ साथ मेरा काम भी हो जाएगा गुड़ाई का और ये कहानी भी बताती हूँ। ये हार सिंगार का पौधा औषधि के गुणों से भी भरपूर है और इसकी धार्मिक संबंधी कथाएं भी हैं। कहते हैं कि पौराणिक कथा में इनका संबंध श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के प्रेम और सत्यभामा की जलन से संबंधित है। एक बार ऋषि नारद जी स्वर्गलोक से कुछ फूल पारिजात के श्री कृष्ण को दिए। अब श्री कृष्ण को वो फूल बहुत प्रिय लगे। उन्होंने वो फूल अपनी पटरानी रुक्मिणी जी को दे दिए। ये देखकर नारद जी सत्यभामा के पास जाके कहा कि स्वर्गलोक से बहुत ही सुंदर फूल श्री कृष्ण ने अपनी रानी रुक्मिणी को दे दिए हैं। आपके लिए कुछ भी नहीं रखा, सारे दे दिए। इतना सुन सत्यभामा क्रोधित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और उनके अंदर जलन की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। श्री कृष्ण के पास जाके बोली कि मुझे भी स्वर्ग से वो सुंदर सा दिव्य फूलों के वृक्ष ला कर दो। अब श्री कृष्ण जी को स्वर्ग जाना पड़ा। वहाँ देवराज इंद्र के पास वो दिव्य वृक्ष थी। यह पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से निकली थी और देवराज इंद्र के हिस्से में आई थी। श्री कृष्ण ने इंद्र जी से कहा कि वह वृक्ष वो उन्हें दे दे। हार सिंगार के वृक्ष की देवराज इंद्र के पास मांग रख दी कि वो आप मुझे दे दीजिए। अब देवराज इंद्र असमंज में पड़ गए कि करे क्या करे, हाँ कहे ना कहे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने आग्रह किए कर रहे हैं कि पारिजात के वृक्ष को दे दे। अब देवराज इंद्र का मन था नहीं कि उनको वो वृक्ष दे दे। बहुत विनती, बहुत मन्नत के बाद इंद्र जी ने वह पारिजात का वृक्ष श्री कृष्ण को दे दिए, पर दिल से तो नहीं दिए थे। मन अच्छा नहीं था उनका, दे तो दिए वृक्ष, भारी मन से ले देकर वो वृक्ष दे दिए, पर मन से तो नहीं दिए थे ना। इसलिए इंद्रदेव ने पारिजात के वृक्ष को श्राप दे दिया कि तुम्हारे फूल कभी दिन में नहीं खिलेंगे, रात में खिल के ब्रह्म मुहूर्त प्रातः में ही धरती पे गिर जाएंगे। इंद्रदेव के इस श्राप के साथ पारिजात धरती लोक में आई। अब श्री कृष्ण ने वह वृक्ष सत्यभामा को दे दिए। सत्यभामा बहुत खुश हुई। उन्होंने पारिजात को वृक्ष अपनी वाटिका में लगा दी। अब सत्यभामा की वाटिका और रुक्मिणी जी की वाटिका दोनों आसपास ही लगी हुई थी। फिर क्या, जब भी हार सिंगार पे फूल आते और सुबह तक गिर जाते तो वो रुक्मिणी जी के आंगन में गिरते और इस तरह से सत्यभामा जी के पास सिर्फ वृक्ष रह गए। तो ये थी पारिजात हार सिंगार की स्वर्ग से धरती लोक तक की कहानी। श्री कृष्ण को
पारिजात के फूल इतने परम प्रिय हैं कि वो फूल धरती पे गिर जाने के बाद भी वो स्वीकार कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, नीचे ज़मीन पे कपड़ा बिछा के रखते हैं जिनका वृक्ष घर के अंदर होता है, या कई लोग वृक्ष के आधे में ही अपने पौधे के कपड़े बांध देते हैं ताकि उसमें फूल झड़कर ज़मीन पे ना गिरे। ऐसा भी करते हैं। तो चलिए, मेरा गुड़ाई का काम तो हो गया कहानी के साथ साथ ही। अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ खाद। मेरी तरह आप लेट ना करिएगा, सितंबर में ही आप ये काम कर लीजिए। अब इसमें खाद देने की बारी है। तो देखिए, मैं इसमें 30% वर्मी कंपोस्ट ली हूँ और इस बड़े वाले चम्मच में 2 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। इन तीनों की खाद मैं इसमें देने वाली हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप ये खाद अपने पारिजात, हार सिंगार और गुड़हल के प्लांट में भी अपने गमले के अकॉर्डिंग, पौधे कितने बड़े हैं उस हिसाब से ये खाद आप गुड़हल में भी दे सकते हैं। एक चीज़ और ऐड करना है इसमें फंगस के लिए, और वो है सांप का फंगीसाइड है। 1 चम्मच इसे भी ऐड कर लें इस खाद में। ये फंगीसाइड है तो 1 चम्मच मैं ये भी मिला ली और अच्छे से मिक्स करके अपने पारिजात के प्लांट में सारे में दे दी। दोस्तों, पारिजात की हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग अगर आपको करनी है तो आप ये काम जनवरी में करें या फरवरी में करें, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो अभी मैं इसकी प्रूनिंग नहीं कर पाई हूँ, ना ही हार्ड प्रूनिंग कर पाई थी। वैसे भी मेरा प्लांट अच्छे से बूसी था, सिर्फ मैं इसकी पिंचिंग करते आई थी। जुलाई से पिंचिंग स्टार्ट कर दी थी तो अच्छा बूसी हो गया था मेरा प्लांट। बस मुझे इसमें खाद देने थे, वही काम मैं कर रही हूँ। इसकी प्रूनिंग अब मैं सीधे जनवरी और फरवरी में करूँगी। उसके बाद क्या है कि इसमें फ्लावर नहीं आएंगे और ये रेस्ट में रहेगा, तो ये काम मैं उसी वक्त करूँगी। खाद को अच्छे से फैला ली हूँ। जहाँ जहाँ तक मैं इसकी मिट्टी हटाई थी गुड़ाई करके, खूब अच्छी तरह से मिला के वापस जो मिट्टी मैं इसकी निकाली थी वही मिट्टी मैं वापस इसमें ऐड करूँगी। मेरा गमला ऐसे भी भर चुका था, पूरा ऊपर तक आ गया था। थोड़ा सा पानी देने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं पूरी मिट्टी तो नहीं डालूँगी। 1 आध इंच इसमें वाटर के लिए भी रखूँगी। ऊपर तक आ जाने से वाटरिंग में फिर दिक्कत होती है। मिट्टी और जो भी हम खाद दिए रहते हैं वो भी पानी के साथ बाहर आ जाता है। तो 1 से 1.5 इंच अपना गमला कम रखें मिट्टी से। किसी भी प्लांट में आप अगर खाद दे रहे हैं तो शाम के वक्त दीजिए, पानी डालने के समय, और खाद देने के बाद अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए ताकि खाद मिक्स होके उनकी जड़ों तक पहुंच जाए। और मैं इस तरह से अच्छे से पानी दे दी हूँ अपने प्लांट में। आज का काम तो मेरा ये हो गया। इसे अच्छे से पानी मैं दे दी हूँ और इसी तरह मैं अपने गुड़हल के भी प्लांट में खाद देने वाली हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।